एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार रिलेशन बनाने से कौन सी फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती हैं। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहें जिससे कि आपको सही और पूरी जानकारी इस वीडियो से मिल सके। देखिए, महीने में 5-7 दिन ऐसे होते हैं जिसमें आपको प्रेगनेंसी के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। अब लेडीज़ का वो समय चल रहा है तो वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो जान लेते हैं कौन सा ऐसा समय होता है। देखिए, फीमेल का आता है महीने में एक बार ओवुलेशन टाइम, है ना। जब उनका ओवुलेशन होगा, अंडा निकल के आएगा, उस दौरान वो रिलेशन बनाती हैं तो वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। देखिए, ओवुलेशन अपना कैसे निकालना है। आपको जो आपकी पीरियड की डेट है, हमेशा 14 या 15 तारीख कुछ भी हो सकती है, आपकी 18 हो सकती है, 20 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो उस डेट को आपको याद रखना है और उस डेट में से 14 माइनस कर लेने हैं, यानी कि 14 घटा देने हैं उस डेट में से। तो उसके बाद जो डेट निकल के आ रही है वही आपका ओवुलेशन टाइम होता है और उसी डेट पे हर महीने आपका ओवुलेशन होता है। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो ये जो 5-7 दिन होते हैं ओवुलेशन के डेट जो निकलती है, उसके आसपास के जो 5-7 दिन होते हैं जो निकल के आते हैं, वही समय होता है जिसमें लेडीज एक बार में प्रेग्नेंट हो जाती है। तो अगर लेडीज ने रिलेशन बनाया और उस दौरान चल रहा है उनका ओवुलेशन टाइम, यानी कि अंडा निकल के ट्यूब में वेट कर रहा है, और उस दौरान आपका रिलेशन बन जाता है विदाउट प्रोटेक्शन के, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी लगने के चांस 100% होते हैं और प्रेगनेंसी लग जाती है। तो यही लेडीज़ें जो होती हैं जो अपने ओवुलेशन के दिन रिलेशन बनाती हैं, तो उनको वो एक बार में प्रेग्नेंट हो जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं उनको प्रेग्नेंट होने के। अगर मेल के स्पर्म में कोई खराबी नहीं होगी तो एक बार में आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। और जैसे कि मैंने बताया, अपना ओवुलेशन कैसे निकालना है, जिससे कि आप अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो उस दौरान आप कोई ना कोई बर्थ कंट्रोल मेथड यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी ना लगे, अनवांटेड प्रेगनेंसी ना लगे। क्योंकि जो महीने के 5-7 दिन होते हैं वही मोस्ट फर्टाइल टाइम होता है और काफ़ी ज़्यादा हाई चांस होते हैं उसमें प्रेग्नेंट होने के। एक और चीज़ इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि जब आपका ओवुलेशन डेट आने वाली होती है तो उससे 4-5 दिन पहले भी आपको विदाउट प्रोटेक्शन रिलेशन नहीं बनाना है, क्योंकि जो स्पर्म है वो 4 से 5 दिन तक अंदर जिंदा रह सकता है। अगर आप ओवुलेशन डेट से 4-5 दिन पहले भी रिलेशन बनाए रखेंगी तो जो स्पर्म अंदर जाएगा वो जिंदा रहता है, और अगले आने वाले 4-5 दिन बाद आपकी ओवुलेशन डेट है तो वो जो स्पर्म है ओवम को फर्टिलाइज कर देगा और वहाँ पे भी प्रेगनेंसी लगेगी। तो ये डेट तो आपको याद रखनी है कि आपको पीरियड में से 14 दिन माइनस कर लेने और ओवुलेशन टाइम निकल के आ जाएगा, डेट निकल के आ जाएगी। तो ये डेट आपको याद रखनी है। इस डेट के 4-5 दिन आगे पीछे का भी समय आपको याद रखना है। मोटा मोटा 1 हफ्ते का समय आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। तो इस डेट से 4-5 दिन पहले भी रिलेशन नहीं बनाना है विदाउट प्रोटेक्शन के। जब भी आप रिलेशन बना रहे हैं इससे पहले भी, ओवुलेशन से पहले 3-4 दिन पहले, तो तब भी आपको कोई ना कोई प्रोटेक्शन यूज करना है, जिससे कि आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी ना लगे। और यह डेट आपको ज़रूर निकालनी आनी चाहिए। काफ़ी इजी है, बच्चे भी इसको निकाल सकते हैं। केवल आपको अपनी पीरियड डेट याद होनी चाहिए। उस डेट में से 14 आपको माइनस कर लेने हैं। जो डेट निकल के आती है वही आपका ओवुलेशन डे होता है। लेकिन जिन महिलाओं की इरेगुलर पीरियड है, यानी कि उनको कभी 45 दिन में पीरियड आते हैं, कभी 30 दिन में आ रहे हैं, कभी 2 महीने में आ रहे हैं, मेडिसिन लेने के बाद आ रहे हैं, तो उन महिलाओं के साथ ये फॉर्मूला काम नहीं करता। उनका ओवुलेशन कभी भी हो सकता है रैंडमली, तो उनको रिस्क रहता है प्रेगनेंसी का। तो उन लेडीज़ों को ये फॉर्मूला मेथड यूज नहीं करना चाहिए अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए, क्योंकि अगर वो किसी दिन भी रिलेशन बनाती हैं विदाउट प्रोटेक्शन के, अगर उस दिन उनका ओवुलेशन हुआ होगा तो वहाँ पे उनको प्रेगनेंसी लग जाती है। तो इसलिए ये फॉर्मूला और ये मेथड जो लेडीज़ें हैं रेगुलर पीरियड वाली, जिनका कि एक डेट फिक्स है, 1-2 दिन आगे पीछे तो कॉमन है, वो चलता है, लेकिन फिक्स है, आपका सही टाइम पे पीरियड आ जाता है, वो लेडीज़ें इस फॉर्मूला को अपना के जो है प्रेगनेंसी कंसीव अगर उनको करना है तो वो कर सकती हैं, और अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना है तो तब भी वो बच सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर ओवुलेशन टाइम आपको निकालना अभी भी समझ में नहीं आया तो मेरी एक वीडियो है, काफ़ी अच्छे से मैंने कॉपी पेन में अच्छे से समझा रखा है, देख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रहेगी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो लाइक कीजिए पेज को और शेयर कीजिए वीडियोस को। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।